हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10वीं कक्षा 10 क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर माध्यमिक परीक्षा 2024 के ये मॉडल पेपर, जिसमें हमने हिंदी इंग्लिश का मॉडल पेपर देख लिया था। अब यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू विषय विज्ञान सब्जेक्ट साइंस का ये पेपर, जिसका समय रहने वाला है आपका 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक रहेंगे 80 मार्क्स। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको खंड अ मिलता है, सेक्शन ए, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त की पश्च प्रवाह को रोकता है, पीछे के प्रवाह को कौन रोकता है? वाल्व। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा तंत्रिकाक्ष पर, ऑन द एक्सॉन। मानव में मस्तिष्क का कार्य क्या है? ह्यूमन ब्रेन का कार्य थिंकिंग करना। आरआरवाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा गोल और पीला, राउंड, येलो। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। आपतन कोण आई का मान होता है, परावर्तन कोण के समान। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है कॉर्निया। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी परिपथ में एक कूलॉम आवेश को प्रभावित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होगा 1 वोल्ट। V बराबर होता है W/Q। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर डिपेंड नहीं करता है? क्योंकि R बराबर होता है VL/A। तो यहाँ पर देखिए लंबाई पर भी डिपेंड करेगा, अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा, उपरोक्त दोनों में से डिपेंड करेगा, बट उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन द। ठीक है, एल पे भी डिपेंड करेगा, क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा, बटा ए आ जाता है। तो यहाँ पर R बराबर होता है KL/A, जो कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है कोरिजन। अगला है 2CH3COH प्लस Na2CO3 क्या बन जाएगा? 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि ऑप्शन में कहीं भी Na नहीं है, बस बी ऑप्शन में Na दे रखा है। चूंकि अभिक्रिया है तो Na तो रहने ही वाला है, तो ऑप्शन बी को आप इस तरह से टिक कर सकते हैं। धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? धनायन का। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? ओजोन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दांतों का दंतक्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? 5.5 से कम होने पर दंतक्षय। टीथ डिके स्टार्ट। पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? पुंकेसर। ऑप्शन स स्टेमेन। विद्युत चुंबकीय बनाया जाता है नम्र लोहे से, तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। अब है रिक्त स्थान सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लार ये टाइलिन कहते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है पोटेशियम। मादा में अंडाशय की संख्या 1 होती है, 1 जोड़ी। नल के जल का पीएच मान 6.5 से 8.5 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है और अमीटर को किया जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी हरे पौधे नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, तो यहाँ पर क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, देन आप इसका आंसर करिए। तो आपको मैं समय देती हूँ थोड़ा सा सोचने का। तो बताइए क्या हो जाएगा? सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है कहलाते हैं उत्पादक। ठीक है, उत्पादक आंसर हो जाएगा। अगला थर्ड क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखना है, जो कि होता है लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। MgCl2 जो है, Mg और Cl2, तो इससे बनने वाला देखिए, एक तो MgCl2 ही हो गया, और आप इसे सर्च करिए और लिखिए। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? आंसर ये भी आपको करना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? तो करिए इसकी भी। आपको आवर्सानी पूरी कंप्लीटली याद होनी चाहिए। कका शक्ति विक्रमण फिको निको क्यों नहीं क्यों जानते गाते की तरह से बेकार। तो हमारे टाइम पे तो यही चलती थी आवर्सानी को याद करने का फॉर्मूला।
तो आप अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। क्या कारण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। अब देखेंगे खंड ब। ये तो थे अति लघुतरात्मक प्रश्न जिन्हें बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब खंड ब में देखेंगे लघुतरात्मक प्रश्न। फोर्थ क्वेश्चन है, यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यौगिक को पहचानिए, अभिक्रिया का नाम लिखिए, इसकी अभिक्रिया लिखिए। विकृत गंधिता को समझाइए। 6 क्वेश्चन है, 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम बताइए। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखिए। पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है बताइए। सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख भी बनाइए हवा से पानी में, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है? 13 क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? 14 है, लघु पठन से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हो। खंड सी, सेक्शन सी में होगा क्वेश्चन 16, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। या अथवा में आप कर सकते हैं, निम्न में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाएं। संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। 17 क्वेश्चन है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? कि 2 पादप हार्मोन के नाम एवं एक एक कार्य लिखिए। अथवा में है, मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम और कार्य लिखिए। मैंने इससे पहले कई बार आपको बता रखा है कि आपके जितने भी नामांकित चित्र हैं आपको कंप्लीटली याद कर लेने हैं, क्योंकि कोई भी चित्र आपको नामांकित करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपके अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपको नामांकित करना है और कार्य लिखने हैं उसके। 18 क्वेश्चन है, मेडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए। अथवा में है, मेडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। 19 है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? हमने कई बार हमारे चैनल पर देख रखा है ये वाला क्वेश्चन। हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अथवा में आप कर सकते हैं, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं और तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। तो ये भी हमारे क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन जो ये है 19 क्वेश्चन का आंसर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, तो वो भी आप जरूर से रीड आउट करें। खंड द में है, ये बहुत ही बड़े टाइप से आपको लिखने हैं। अम्ल किसे कहते हैं? क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है, समझाइए। अथवा में है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जो कि कपड़े धोने के लिए यूज में लिया जाता है, जो कि बहुत ही घातक भी रहता है। तो यहाँ पर उसका रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग बताने हैं। 21 क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए। या आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है वो बताएं, और आमाशय की में जो अम्ल के 2 कार्य हैं वो बताने। क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, समझाइए। 22 क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन है 22 में, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 A विद्युत धारा का 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। अथवा में है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, बताइए। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट पेपर। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। जिन भी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको नहीं बताए हैं वो मैं जल्द लेकर आऊँगी। और इसके अलावा अगर आप देख भी सकते हैं इन क्वेश्चन को और एक बार अभ्यास कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द ही आपको उसका आंसर भी बता दूँगी, ठीक है। तो ये रहा आपका थोड़ा सा कार्य करने के लिए। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ऊपर से जो आपको एक एक लाइन के क्वेश्चन थे वो तो मैंने बता ही दिए हैं। तो बस आपको जो आपकी निबंधात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न मैंने बताई दिए, लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपको करने हैं। तो ये आपका टास्क है, ठीक है। तो आप करिए इस पेपर को और अभी के अभी सॉल्व कर लीजिए, अभी के अभी लर्न कर लीजिए, ताकि आपको इनमें से कोई भी इनसे रिलेट कोई क्वेश्चन हो या इनमें से कोई क्वेश्चन हो अगर देखने को मिले एग्जाम में, तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो
अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर जरूर से शेयर करें, और किस तरह से आपको और वीडियो चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी तरह हम और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहेंगे आपकी कक्षा से रिलेटेड, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।